हेलो पावरफुल सो वेलकम टू आर्य एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं आपके सामने फिर पिक अ कार्ड रीडिंग के साथ आई हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ 4 पाइल है। पाइल 1 एस ऑफ wands, पाइल 2 एस ऑफ swords, पाइल 3 एस ऑफ कप्स एंड पाइल 4 एस ऑफ पेंटिकल्स। तो जो पाइल आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है आप उसे चूज कर लीजिए। आज की जो रीडिंग होने वाली है, हम गाइडेंस आपके लिए देखने वाले हैं कि एंजल्स की गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है, अभी आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या इस समय आपके लिए इम्पोर्टेंट है जानना। और टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप चाहे तो वीडियो पॉज कर लीजिए, अपना समय ले लीजिए, अपना इंट्यूशंस यूज करिए और अपने लिए एक सही पाइल चूज कर लीजिए। चलिए पाइल 1 के साथ फिर शुरू करते हैं। जिन्होंने पाइल 1 चूज किया था एस ऑफ वॉन्ड्स, चलिए ये देखते हैं आपके लिए कोई न्यू बिगनिंग है, कुछ नई शुरुआत आ रही है। यहाँ पे ईश्वर की तरफ से आपको कोई गुड न्यूज सुनने को मिल सकती है, कोई अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रही है। ठीक है, एक ग्रो करने का आपको मौका मिलने वाला है आने वाले समय में। और भी कार्ड्स देखते हैं और क्या बता रहे हैं, आइए। कार्ड्स प्लीज गाइड पाइल 1। 5 ऑफ wands, पहला कार्ड आपका 5 ऑफ wands आया है, मैं आपको दिखा दूं। 5 ऑफ wands, 4 ऑफ swords, justice, नाइट ऑफ कप्स। ओके, कुछ और भी कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपने चूज किया था एस ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन आपके यहाँ एस ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा भी आई है। किंग 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी। बहुत आपकी एनर्जी बहुत इसमें हाई नजर आ रही है यहाँ पर। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। नाइस कार्ड्स, नाइस कार्ड्स। ओके, तो ये आपके कार्ड्स हैं। पाइल 1, 5 of wands, 4 of swords, justice, knight of cups, ace of pentacles। इस समय अगर आप किसी जॉब के लिए देख रहे हैं या किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, एक मैसेज मुझे यहाँ पे कुछ लोगों को मिल है जो एग्जाम और जॉब के लिए देख रहे हैं, एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। दूसरा, ये समय अभी आपकी हीलिंग का बहुत ही बेहतर समय है। ठीक है, इस समय आपको कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी अपने लाइफ में जो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ाएंगी और आपको उस बैड एनर्जी से जिसने आपको हर्ट किया है उसमें से बाहर निकालने वाली है। ठीक है, जस्टिस का कार्ड ये मुझे दिखा रहा है कि आपको कोई ना कोई जस्टिस जरूर मिलेगा। अगर आपके लाइफ में, अगर आपको लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है किसी भी चीज में, ठीक है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो करियर में हो, ठीक, आपको लगता है कि हाँ मुझ में इतना पोटेंशियल है बट वो चीज जो मुझे अभी चाहिए ना लाइफ से वो अभी मुझे नहीं मिली है, तो अब आपको ऐसा दिख रहा है यहाँ पे मिलेगी जरूर यहाँ पर। ठीक है, जस्टिस यहाँ आपके लिए होते हुए दिख रहा है। स्पेशली कुछ लोग के लिए मुझे लव लाइफ में यहाँ जस्टिस होते हुए दिख रहा है, क्योंकि ये दो कार्ड जो आया है जस्टिस का वो दो कार्ड के बीच में आया है, 4 ऑफ सोर्स एंड नाइट ऑफ कप्स। ठीक है, आप नाइट ऑफ कप्स में देख रहे हैं कैसे वो पर्सन रोज ली बैठा हुआ है और 4 ऑफ सोर्स में आप देख रहे हैं वो लड़की कितनी ज्यादा हर्ट है। ठीक है, हम यहाँ सिर्फ एनर्जीज की बात करेंगे, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये। ठीक है, तो या आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को अगर लव के मामले में कोई प्रॉब्लम थी, हर्ट हुआ है, तो आप अगर किसी का वेट कर रहे थे कि वो पर्सन आए मुझसे बात करे, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस है उनके लिए जो सेपरेशन में थे, उनके लिए भी शायद जिनसे नो कांटेक्ट था, नहीं बात हो पा रही थी। ठीक है, ऐसा भी नजर आ रहा है कि जिनमें कम बात हो रही थी, ज्यादा बात नहीं हो रही थी, या आप उनके तरफ कुछ एक्सपेक्टेशंस रखे थे, तो शायद वो एक्सपेक्टेशन आपकी कोई पूरी हो सकती है। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहा है यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी आते हुए। मैंने कहा अगर जॉब के मामले में देखा जाए, करियर के मामले में देखा जाए, तो यहाँ आपको स्टेबिलिटी मिल रही है, एक न्यू ग्रोथ, एक न्यू बिगनिंग। आप में से कुछ लोग कई न्यू कोर्स यहाँ पे सीख सकते हैं जो आपको आपके अंदर स्किल और टैलेंट को और बढ़ाएगा और निखारेगा और आपको एक लेवल और आगे बढ़ाएगा। ठीक है,
सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आप देख सकते हैं, फोर ऑफ सोर्ड्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दोनों ही कितनी डिफरेंट है। वहां वो लड़की कैसी ऊर्जा में है, एक दबी दबी सी ऊर्जा में है, ठीक है, उसको हीलिंग की जरूरत है, अभी से रेस्ट की जरूरत है। और यहाँ पे देखिए वो कितने लाइट में है, कितनी ऊर्जा में है वो लड़की, ठीक है। तो यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आने वाली सिचुएशन में आपका यहाँ पे इस तरह से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। इस एनर्जी से आप में से काफी लोग ये विनिंग वाली एनर्जी में आएंगे, ठीक है। ये जो यहाँ पे आग आपको दिख नहीं रही है ना, यहाँ पे वो फायर नहीं दिख रहा, वो फायर कहीं डिम हो चुका है, थोड़ा सा ये डार्क कार्ड है यहाँ पर, बट ये फायर यहाँ पे जल रहा है, यहाँ रोशनी है, यहाँ लाइट है, और डार्क से लाइट वाली एनर्जी में आप यहाँ ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। आपकी एनर्जी यहाँ ट्रांसफॉर्म हो रही है। आप देख लीजिए उन्होंने इसमें भी कितने डार्क कलर के कपड़े पहने और इसमें कितने लाइट कलर के कपड़े पहन रखे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि यहाँ आपका जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप एक बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। अगर आप दो चीज में से कोई एक चीज चुन रहे हैं, उसमें आपका डिसीजन बहुत ही अच्छा रहने वाला, बहुत ही बेहतर रहने वाला है। यहाँ पर आपकी एडवाइस बहुत अच्छी रहने वाली है, शायद आपके लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपकी जो बहुत अच्छी ऊर्जा है ना, मैंने कहा ना फोर ऑफ सोर्ड्स से आप सिक्स ऑफ वॉन्ड्स में जाएंगे। जैसे ही आप इस एनर्जी में ट्रांसफर करते हो, ठीक है, सिर्फ एनर्जीज की बात मैं कर रही हूँ, जैसे आप इस एनर्जीज में आते हो तो ये एक तरीके से सिक्स ऑफ वॉन्ड्स और नाइन ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी में आ जाओगे। तो आप यहाँ पे एक पार्टनर अट्रैक्ट करते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हो, ठीक है। अगर आप कोई मेल देख रहे हैं, मुझे यहाँ पे दिख पा रहा है कि आपको कोई दो पर्सन में चॉइस यहाँ पे मिल सकती है, ठीक है, ऐसा नजर आ रहा है। एक हो सकते हैं यहाँ पे एरीज लीव सजिटेरियस और एक हो सकते हैं टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। अगर ये वुमेन्स भी देख रही तो हो सकता है आपको दो मेल में ऐसी कोई चॉइस मिल सकती है यहाँ पर। और एक वही मैंने जो आपको जोडिएक बताया, एक का हो सकता है एरीज लीव सजिटेरियस और दूसरे का हो सकता है यहाँ पर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, ठीक है। आपको ऐसी कोई चॉइस मिल सकती है और मुझे लगता है आपको कोई एक पर्सन हो सकता है चुनना पड़े। एक कोई पास्ट का हो सकता है और एक कोई आने वाला फ्यूचर का हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स यही दिखा रहा है कि आपके लाइफ में शायद कोई न्यू पर्सन आने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे आना चाहता है, ठीक है। और एक पास्ट का पर्सन है शायद जो अभी आपकी लाइफ से जा नहीं पा रहा। यहाँ आपके लाइफ में अबंडेंस आते हुए नजर आ रही है। आप बहुत खुश रहोगे आने वाले समय में, आप ज्यादा ही अच्छी ऊर्जा में रहने वाले, हैप्पीनेस वाली एनर्जी में रहने वाले हो। आप इनकी खुशी देख सकते हैं, एक लाइट एनर्जी में रहने वाले हो। आप उनका कलर देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह की ड्रेस पहन रखी है यहाँ पर, ठीक है। आइए देखते हैं आपके लिए और भी कुछ मैसेज। 5-1 सेट योर इंट्यूशन। अगर अपनी इंट्यूशन को यहाँ पे पहली बात तो सेट करने को कहा जा रहा है। अगर आप मेडिटेट वगैरह भी करें तो भी अच्छा है। मैं यहाँ पे ये भी कहूँगी कि आपकी इंट्यूशंस बहुत अच्छे हो सकते हैं, बहुत सही हो सकते हैं यहाँ पे। तो अपने मन की सुनिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वर आपके आपके डायरेक्ट कनेक्शन है और आपके दिमाग में खुद वो कुछ आइडियाज ला रहे हैं। वो आइडिया आपसे कह रहे कि वो आइडिया को पिकअप करो और उस पर काम करो, ठीक है। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके मन में कुछ ऐसे न्यू आइडियाज इस समय आने वाले हो सकते हैं, आ सकते हैं, जो आपको आगे बढ़ने में और मदद करेंगे। कुछ अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में वो आ सकती है और शायद आपकी इंट्यूशन वो समझ जाए कि वो कौन सी अपॉर्चुनिटी है और इसको मुझे हाथ से नहीं जाने देना है। क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स दोनों में ही ये नजर दिख रहा है कि आप कोई एनर्जी को ग्रैब करने वाले हो, ठीक है, सॉरी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने वाले। और देख लेते हैं यहाँ पे क्या कार्ड है आपके लिए। एक्सप्रेस योर फीलिंग। हो सकता है यहाँ आप अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हो, ऐसा मत करो, खुल के अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो, ठीक है। अगर आप किसी को पसंद भी करते हो ना, खुल के वो बताओ, ठीक। अगर आप किसी को नहीं भी पसंद कर रहे हो वो भी उसे खुल के बताओ, ठीक है। क्योंकि अगर आप अपने मन में बातें रखते हो तो ये आपको ही पेन देते हैं, ठीक है। और आप उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो और खुद को हर्ट करते हो, ठीक है। खुद को डार्क वाली एनर्जी में लेके जाते हो। जितना हो सके लाइट रहो, ठीक है, लाइट। अपने मन में ज्यादा बातें रखने की जरूरत नहीं है, उसको बोल दिया करिए खुल के। पजेस सेल्फ कॉन्फिडेंस। यहाँ देखिए आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा है। ये दोनों ही कार्ड यहाँ बता रहे, 6 ऑफ वॉन्ड्स भी, 9 ऑफ पेंटिकल्स भी। तो आपके जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपकी इंट्यूशन, मैंने कहा ना, बहुत अच्छी हो सकती है। इस समय आपकी एडवाइस देना लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं देख पा रही हूँ कि आपको कुछ इंट्यूशन आ सकती है कि किसी के लिए शायद कुछ सही है और आप उनको बता रहे हो कि तुम ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, अच्छा रहेगा। तो शायद वो भी आपसे कहा जा रहा है कि अपने एक्सप्रेस फीलिंग करो, अपने एक्सप्रेस
जो कि आप कुछ फील कर रहे हो, आप कुछ सोच रहे हो, आपके मन में कोई थॉट आ रहे हैं तो बन रहे हैं, तो आपको लगता है कि मुझे इस समय ये बात रखनी चाहिए, बोलनी चाहिए, तो जरूर आप बोलिए। आपका भी भला हो सकता है इसमें, शायद किसी और का भी इसमें भला हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, आइए देखते हैं आपके लिए इसमें से भी कुछ मैसेज। एक ये ले लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। परसेप्शन, यू आर गेटिंग रेडी टू हैव अ शिफ्ट इन परसेप्शन दैट विल चेंज एवरीथिंग। ठीक है, तो ये आपकी जो एनर्जीज में बदलाव आ रही है ना, वो आपकी परसेप्शन, आपकी सोच की वजह से आ रहा है। आपकी सोच बदल रही है तो आपकी ऊर्जा बदल रही है यहाँ पर। और ये जो सोच आपकी बदल रही है वो कहीं ना कहीं डिवाइन, वो अच्छी सोच, अच्छी थॉट्स, न्यू थॉट्स आपको भेज रहे हैं, जो आपकी इंट्यूशंस के थ्रू आपसे बात करेगी। ठीक है, आइए देख लेते हैं यहाँ पर। न्यू डोर, आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही है। योर प्रेयर हैव बीन आंसर्ड एंड अ न्यू डोर इज बीइंग हेल्ड ओपन फॉर यू। तो एक न्यू डोर आपके लिए, एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पर है, तो आप एक नई शुरुआत करने वाले हो। ये बहुत ही अच्छा मैसेज है कि आपके लिए कोई न्यू डोर खुल रहा है। ये कुछ लोग के लिए लव के लिए भी हो सकता है, कुछ लोग के लिए करियर के लिए, कुछ लोग के लिए लाइफ में स्टेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस के लिए भी यहाँ पे दिख रहा है। आइए देख लेते हैं और भी कार्ड। Environment, now is a good time to clear, clean and declutter your environment। अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ चीजें सही करने की जरूरत है, स्पेशली मैं कहूंगी कि आप जिस जगह पे रहते हो, ज्यादातर अपना समय जहाँ बिताते हो, उस जगह को तो क्लीन करना ही है। यहाँ अपनी लाइफ को भी क्लीन करने को कहा जा रहा है। जो बातें, जो नेगेटिव थॉट्स आपको परेशान करते हैं, जो चीजें आपको परेशान करती हैं, उन्हें लेट गो करना है, आगे बढ़ना है यहाँ पर। और जो लोग आपकी लाइफ में है, जो टॉक्सिक हैं और आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, आप उन्हें भी अपने लाइफ से निकाल सकते हैं यहाँ पर। आइए देखते हैं और क्या मैसेज आपके लिए यहाँ पर। देखिए, मैं इतनी देर से आपको यही बता रही हूँ, टाइम टू लाइटन अप। अब आप हल्का होने का समय आ चुका है। बहुत ज्यादा आप ऐसे लग रहा है कोई भारी चीज, बैगेज अपने साथ लेकर आ रहे हो, पास से कोई चीज ऐसी है जो चली आ रही है और आपने अभी तक उसको हल्का नहीं किया है। यू मे बी टेकिंग लाइफ टू सीरियसली। ठीक है, थोड़ा सा लाइटली लीजिए और ईश्वर जो रास्ता दिखा रहा है उसके रास्ते को फॉलो करिए। ठीक है, आप अपने मंजिल तक ही पहुंचेंगे। सोर्सेस, योर कनेक्शन टू सोर्स इज द लाइट, अगेन लव एंड शाइन थ्रू यू एंड लीड्स द वे। ठीक है, तो आपको पहली बात तो मैं ये देख पा रही हूँ, आप ना लोगों को भी रास्ता दिखाओगे। मैंने आपसे पहले भी कहा था, नाइट ऑफ वॉन्ड्स में मैंने आपको यही बताया कि आप लोगों को भी यहाँ रास्ता दिखाने वाले हो। ठीक है, खुद के लिए तो आप रास्ता बनाओगे ही, खोजोगे ही, और अब तो शाइन करोगे। शाइन अब तब करोगे जब आप दूसरों की मदद करना शुरू करोगे अपने ही लाइट से। जो आपके अंदर प्यार और लाइट है ना, पहले तो आप खुद को इस लाइट वाली एनर्जी में लेके आओगे, फिर यहाँ इस ये लाइट की एनर्जी, आप इससे खुद को, दूसरों को भी रोशनी दिखाने वाले हो। ठीक है, तो वो जो लाइट की एनर्जी, आप जो दूसरों को भी रोशनी दिखाने वाले हो, तब आप शाइन करोगे जब आप दूसरों की मदद करोगे, जब दूसरों को पता चलेगा कि आप क्या हो और क्या कर सकते हो। ठीक है, तो आपके लिए ये मैसेज यहाँ पर मिल रहा है पाइल 1। अगर आपसे रेजोनेट किया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब माय चैनल अगर अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये एस ऑफ सोर्स चूज किया था। चलिए आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पर ये तो दिख रहा है कि आपको अपने लिए कुछ एक्शन लाइफ में लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ना बहुत ही बड़ी चीज डिजर्व करते हो अपने लाइफ में। ठीक है, कुछ ऐसी जो कि क्राउन से रिलेटेड है। तो अपने लिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, आपको फाइट करने की जरूरत है, अपने लिए स्टैंड लेने की जरूरत है, अपने लिए एक्शन लेने की जरूरत है, और उस क्राउन को अपने अपने यहाँ पे सर, उसकी जो सही जगह है ना आपके आपके सर पे, ठीक है, आपके हेड पे, तो वो उसको उसकी सही जगह पे लाने के लिए ये सारी चीजें आपको करनी ही पड़ेगी। मुझे ये नजर आ रहा है आपके लिए। चलिए आइए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए यहाँ पर। कार्ड्स प्लीज गाइड पाइल 2। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पहले ही कार्ड यहाँ पे क्वीन वाला आ चुका है। तो ये चाहे आप मेल देख रहे हो चाहे फीमेल देख रही हैं, क्वीन का कार्ड आ ही चुका है। तो ये तो दिखा रहा है कि आप लोग ऐसी एनर्जी में वाले ही पर्सन हो जो क्राउन डिजर्व करते ही हैं। ठीक है, क्राउन तो उन्हें पहनना ही है। मुझे लग रहा है यहाँ पे आपके कार्ड्स निकाल से पहले कि आपके कार्ड्स में किंग क्वीन ज्यादा आ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड्स, राइट। तो ये तो क्वींस के लिए आगे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स,
एंड यहाँ पे मेल्स के लिए आ चुका है किंग ऑफ सोर्ड्स। वैसे तो जेंडर स्पेसिफिक मैं कार्ड नहीं देखती, एनर्जीज पिकअप करती हूँ, बट एक अब आ चुका है तो मैंने बता दिया आपको। यहाँ पे हो सकता है, देखिए अब भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हायर एनर्जीज रहने वाली हैं, ठीक है। लेट्स सी कि क्या आता है यहाँ पर। द सन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्या मैंने कहा नहीं था रीडिंग शुरू होने से पहले? यहाँ पे इसमें इस रीडिंग में क्वीन किंग्स ज्यादा आ सकते हैं, क्योंकि भाई अब तो क्राउन की बात होगी, अपना क्राउन तो अपने सर पे गिराना है, किसी और के हाथ तो नहीं जाने देंगे ये आसानी से, राइट। फाइट तो करना है, सन का कार्ड है। माय गॉड, किंग ऑफ वांड्स, क्या बात है पाइल 2, क्या बात है। क्वीन, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, आप ही के सामने मैं शफल कर रही हूँ, ये कार्ड्स अपने आप ही निकल रहे हैं, देख लीजिए। क्या मैंने कहा नहीं था कि इसमें किंग एंड क्वींस आने वाले हैं भर भर के? माय गॉड, टेन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ठीक है। अब देख लेते हैं कि क्या मैसेज आपके लिए यहाँ मिल रहा है। यहाँ पहले तो बता दूं मैं, यहाँ पे जिस तरह से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स आए हैं, ठीक है, बहुत फायरी क्रिएटिव एनर्जी है यहाँ में मैं देख पा रही हूँ। ऐसे लोग हैं जो अपना खुद का कुछ शुरू कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत चांसेस हैं। माय गॉड, ये पार्टनर आप देख रहे हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बट यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ गया है, ठीक है। कप्स की कोई एनर्जी, यहाँ इमोशंस की बात तो होनी ही नहीं है, ठीक है। यहाँ कोई इमोशंस की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है करियर ओरिएंटेड ज्यादा, मैं देखूँ तो, ठीक है, करियर ओरिएंटेड ज्यादा। और कुछ स्ट्रॉन्ग एनर्जीज यहाँ पे, बहुत आपको स्ट्रॉन्ग बनाने की बात कही जा रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने की बात हो रही है। यहाँ पे इमोशंस की बात तो हो ही नहीं रही है, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी की यहाँ पे बात हो रही है। आप देख सकते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स के पीछे कैसे लायन है, किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ कैसे यहाँ पे विजडम की एनर्जी, आउल की एनर्जी है, माउंटेन्स की एनर्जी है, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ कैसे यहाँ ओशियन जैसी डीप और गहरी एनर्जी है, ठीक है। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ पे कैसे फायर एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आप बहुत ही पावरफुल पर्सन बनने वाले हो या हो, ठीक है। इन प्रोसेस भी हो सकते हैं आप में से कुछ लोग, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अगर देखा जाए, अगर इस तरह से सीक्वेंस में जिस तरह से ये कार्ड आए हैं, ऐसा लग रहा है आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है वो कुछ जरूर करके आपको कुछ करने पे मजबूर करेगी, ठीक है। आपके अंदर का जो टैलेंट है, आपके अंदर की जो सोर्स ऑफ एनर्जी, वो आपको कुछ ना कुछ करने पे जरूर मजबूर करेगी, और आप कुछ करोगे, ठीक है, और आप उससे अपना करियर, एक अच्छा करियर स्टेबल अपना मतलब बनाओगे पक्का। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है, आप में से काफी लोग अपने फैमिली के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं, फैमिली के लिए, या अभी शायद फाइनेंस आपके लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होगा, और शायद वो करने के लिए भी आपको इन सब चीजों से गुजरना रहेगा, ठीक है। ये किंग एंड क्वीन वाली एनर्जी में जाना रहेगा, और आपका जो जर्नी है ना वो बहुत आसान नहीं रहेगा, क्योंकि आपको ये बनना ही है, किंग क्वीन वाला पद पे आना ही है, ठीक है। तो उसके लिए ना बहुत तपना भी पड़ता है, क्वीन और किंग बनना इतना आसान नहीं होता, ठीक है। तो आपसे मेहनत तो ली जाएगी, लेकिन ना मैं आपको बता दूं, और ये शायद ना थोड़ा समय लग सकता है, ये जो प्रोसेस है ना थोड़ा इसमें समय लग सकता है, लेकिन ये आपके लिए है, ठीक है। ये गाइडेंस आपके लिए यहाँ मिल रही है। दूसरा जो आपकी फायर एनर्जी है ना, यहाँ पे दो आए हैं, एक किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आए हैं और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आई हैं। तो आपकी जो फायर एनर्जी, आपके अंदर का जो करेज है ना, जो पैशन है ना कोई चीज करने के लिए, उसको ना आप हवा दो और बढ़ावा दो, ठीक है। क्योंकि ये आपको ना किंग ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में लेके जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ थोड़ा सा फिर भी चुलबुला सा पन है, ठीक है, बट ये जो किंग ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी है ना, ये बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी है, ठीक है। इमोशनली आप, मेंटली आप बहुत ही स्ट्रांग पर्सन आप बन जाओगे, ठीक है। कोई ऐसे ही बाहर की एनर्जी आपको आके पोक नहीं कर सकती, ठीक। आप इतने स्ट्रांग बनने वाले हो। और किंग एंड क्वीन बनने का मतलब ये नहीं होता कि आप लोगों के इमोशंस को वैल्यू मत दो, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं होती है, ठीक है। किंग एंड क्वीन तो सबको लेके चलते हैं, सबकी मदद करते हैं, बहुत काइंड होते हैं, बहुत लविंग होते हैं। उन्हें पता है कि मेरे अंडर में जो लोग हैं, ठीक है, मैं जिनको देख रहा हूँ,
उनको कोई भी कमी ना होने पाए, चाहे खुद ना खाएगा लेकिन अब लोगों में बात जरूर देगा। ऐसा होता है किंग एंड क्वीन, ठीक है, ऐसी एनर्जी होती है, ठीक है। तो ये जो एक एनर्जी है ना, वो बहुत अव्वल दर्जे वाली एनर्जी है। तो ये सब नहीं बन सकते, लेकिन एस ऑफ सोर्ड जिन्होंने ये चूज किया है, सच में बता रही हूँ मैं, आपके लिए कोई बहुत बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ वेट कर रही है। या तो अपना खुद का कुछ करने वाले हो, ठीक है, खुद का कुछ करने वाले हो बहुत हद तक, या तो आपकी यहाँ गवर्नमेंट जॉब है। गवर्नमेंट जॉब भी आप देखिए, अगर कोई प्राइवेट में भी अगर आप जॉब कर रहे हो तो कोई सीईओ वाली जॉब है। गवर्नमेंट जॉब में भी कर रहे हो तो कोई बहुत अव्वल दर्जे वाली हेड वाली जॉब है आपके लिए, ठीक है। और अगर अपना खुद कुछ कर रहे हो ना, उसमें तो बॉस आप हुई, उसमें तो बात ही कुछ और है, ठीक है। बट अगर आप कुछ कर रहे हो ना, तो आप लोगों की नजरों में आओगे काफी, ठीक, क्योंकि सन आया है आपके लिए। सन एक जो यूनिक होता है, ठीक है। आपकी कुछ ऐसी ऊर्जा है, आप जिन्होंने ये पाइल चूज किया, आपकी ऐसी ऊर्जा है जहां आप जाते हो अपनी रोशनी फैला देते हो। आपको लोग देखते रह जाते हैं, ठीक है, आपको कोई इग्नोर कर ही नहीं सकता। और मुझे लगता है आप लोग बहुत लोगों को मोटिवेट करते हो आपकी खुद की पर्सनैलिटी की वजह से, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है जो लोगों पे छाप छोड़ देती है, ठीक है। बहुत इंस्पायर भी करते होगे मुझे लगता है आप लोगों को। आपकी जो इस तरह से भी आपकी पर्सनैलिटी है, मैं ये देख पा रही हूँ आपका जो फैमिली लाइफ होगा ना, वो बहुत ही बेहतर होगा। क्योंकि ऐसा दिख रहा है ना, आपको बहुत तराशा गया, तब आप जाके किंग एंड क्वीन वाली एनर्जी में आओगे। तो आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी है, आपकी फैमिली आपसे बहुत खुश होगी, ठीक है। और आप बहुत जल्दी अपनी कोई फैमिली भी बना सकते हो। यहाँ पे सन का कार्ड आया, उसके उसके नीचे ये है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो मतलब अगर फैमिली के मामले में देखा जाए तो आप बहुत ही लकी हैं, बहुत लकी होने वाले हैं, बहुत ब्लेस होने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। बट उससे पहले शायद आपको बहुत तराशा जाए, ठीक है, ये तलवार से भी आपको बहुत तराशा जाए, ठीक। स्पेशली यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स आई हैं, जिनके पास ये सोर्ड्स हैं, ठीक है। तो आप बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग हो अंदर से, ठीक है, अपने इमोशंस जल्दी नहीं दिखाते, बहुत ही नॉलेज, बहुत ही विजडम के साथ आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में। यहाँ मैं देख पा रही हूँ आपके लाइफ में स्लोली चीजें आएंगी, लेकिन आएंगी है, ठीक है, आपके लिए है यहाँ पर। आगे देखते हैं कुछ और भी मैसेज आपके लिए, क्या गाइडेंस है यहाँ पर। आप आने वाले समय में शाइन करने वाले हो, कोई तो हैप्पीनेस, गुड न्यूज आपके घर पे आने वाली है, कुछ तो ऐसा होने वाला है। आप अपने घर वालों को प्राउड फील कराने वाले हो। जर्नी विद इन, ये सब जर्नी का पार्ट है। जो भी आपके साथ अभी भी हो रहा है ना, आपके लाइफ में जो सिचुएशन आप देख रहे हो, ये सब जर्नी का पार्ट है। और ये सब इसलिए भी हो रहा है कि आपको आगे जाके शाइन करना है, ठीक है, इसलिए आपके साथ ये सारी चीजें घट रही हैं। और बुरी चीजें तो हमें ज्यादा ही तराशती हैं, अच्छी चीजें तो फिर भी आप निकल जाओगे आराम से, लेकिन बुरी चीजें ही हैं जो हमें तराश के आगे भेजती हैं। तो उसको भी आप एज अ लेसन लीजिए, डरने की जरूरत नहीं है उससे। लव इज योर एनर्जी, ओहो फिलहाल यहाँ पे कब्ज की बात तो नहीं हुई, लेकिन यहाँ लव की बात जरूर हुई है। तो आपके अंदर का जो प्यार है, आपका जो नेचर है, आपका जो व्यवहार है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्योर है लोगों के साथ। जो आप कभी भी देखिए, किंग एंड क्वीन वो अपनी प्रजा में कभी भी भेदभाव नहीं करते, ठीक। और आपका यही नेचर और आपका यही डिवोशन अपने लोगों के प्रति, मतलब अपने काम के प्रति भी कुछ लोग से हो सकता है। आपका जो नेचर है वो ही बहुत अच्छा है यही। और आपकी आपकी जो एनर्जी है ना, जो आपके आसपास कोई रहते हैं, आप उन्हें खुश कर देते हो। आपकी हो सकता है आदत होती हो, आप इतने एनर्जेटिक पर्सन हो सकते हो और बहुत खुश मिजाज पर्सन हो सकते हो। आपके आसपास जो लोग रहते हैं उनकी ऊर्जा आप बदल देते हो, ठीक है। जैसे कि सन को हम देख सकते हैं, सन के कार्ड को। तो ये एनर्जी आपके अंदर है और इस एनर्जी से आपके आसपास लोग जैसे ही आते हैं वो उनकी एनर्जीज बदल जाती हैं। ऐसा आपके अंदर कुछ तो खास है। लीड बाय एग्जाम्पल, ओके। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है आपके साथ ऐसा लाइफ में कुछ होता है जो आपको एग्जाम्पल मिलते हैं, फिर आप समझ जाते हो कि मुझे क्या करना है, कैसे जाना है आगे, ठीक है। या तो ऐसा है कि आपके आसपास ऐसी चीजें घटती हैं किसी और के साथ जो आपको एग्जाम्पल मिलता है और आप वो गलतियां नहीं करते अपने लाइफ में। तो आपको एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं जैसे आप आगे अपनी लाइफ में गलती ना करो, इसके थ्रू आपको रास्ता भी दिखाया जा रहा है एक तरीके से। आइए कुछ मैसेजेस आपके लिए ले लेते हैं यहाँ पे हम। आ गए हैं, चलिए इतने मैसेजेस आ गए हैं, पहले हम इन्हें ही देख लेते हैं क्या आए हैं आपके लिए यहाँ पर। क्रिएटिव प्रोजेक्ट, मैंने कहा यहाँ क्रिएटिव एनर्जीज हैं, आपको कोई न्यू क्रिएटिव प्रोजेक्ट मिल सकता है, ठीक है। इट्स टाइम टू गेट थिंग्स डन,
मेक यू क्रिएटिव प्रोजेक्ट आप प्रायोरिटी नाउ। तो कुछ क्रिएटिव प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, आपको जो भी आपका पैशन है करना, जो भी आपको पसंद है करना, उसी से रिलेटेड ही होगा ये, ठीक है। तो कुछ तो कॉल मैसेज आपको आ सकता है, कोई न्यू न्यू प्रोजेक्ट या कुछ अपना आप खुद शुरू कर सकते हैं आपको, तो उसको कहा जा रहा है प्रायोरिटी बना। हो सकता है आपने कभी कुछ सोचा हो कि मैं ये करूंगा आगे जाके, लेकिन वो अभी शायद रुक गया हो, आगे नहीं बढ़ पाया, या तो आप भूल गए हो, आपने रख दिया हो और आप किसी और चीज में पड़ गया हूँ, लेकिन उसको फिर से निकाल से लग रहा है किसी ने डायरी में लिखा था कि मैं कभी ये करूंगा, ये बनाऊंगा, बट फिर आगे निकल आए, भूल गए कि वो चीज करना भी था, तो वो डायरी को ऐसा लग रहा है फिर निकालने का समय आ चुका है, देखने का समय कि मैंने कुछ सोचा था कभी कि मैं ये कभी करूंगा। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स भी आप हाथ में ले सकते हो, आपको जो अच्छा लगता है करना। यहाँ पर बाउंड्रीज, यू आर लर्निंग द जेंटल आर्ट ऑफ सेटिंग बाउंड्रीज एंड सेइंग नो। ये कहीं ना कहीं वो वाली ऊर्जा है जो कि हम कह सकते हैं किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ऐसे ही कोई आपको आके पोक नहीं कर सकता। मैंने कहा था ना, आप एक हेल्दी बाउंड्रीज यहाँ सेट कर देते हो। आपको पता है किसके साथ कितना आपको बात करना है, किसके साथ कितना रिश्ता रखना है, किसको कितनी इजाजत देनी कि आप मेरे लाइफ में इंटरफेयर कर सकते हो। यहाँ पे ये वाली एनर्जी में आप आने वाले हो। रिजॉल्व, दिस इज अ पीरियड ऑफ इनडिसीजन एंड इनर कॉन्फ्लिक्ट एंड इट इज टाइम टू मेक अ डिसीजन। तो कोई चीज आपको यहाँ पे परेशान कर सकती है, और ये परेशान इसलिए भी कर रहे हैं आपको कि आपको अब एक डिसीजन लेने का समय आ चुका है। आपको हो सकता है कि 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो या कई ऑप्शन में कंफ्यूजन हो, या आपको कहा जा रहा है कि अब लाइफ में समय आ चुका है कि एक डिसीजन लो और आगे बढ़ो। तो ये चीजें आपके मन में आ सकती हैं इस समय पे, ठीक है। न्यू डोर, योर प्रेयर्स हैव बीन आंसर्ड एंड अ न्यू डोर इज बीइंग हेल्ड ओपन फॉर यू। तो नए डोर, नए दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं, ठीक है। और आपको आगे बढ़ने को कहा जाएगा, आपको एक्शन लेने को भी कहा जाएगा। यहाँ पे कुछ लोगों को डिसीजन लेने को भी कहा जा रहा है, जो कि एक एक्शन ही है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ बाउंड्रीज सेट करने को भी कहा जा रहा है। तो आपको कुछ लोग को यहाँ पे तलवार दिखाने की भी जरूरत है कि भाई पंगा मतलब तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। किंग एंड क्वीन वाली एनर्जी है, ठीक है। ऐसे ही कोई नहीं आ सकता मेरे डायनेस्टी में। authentic self-expression, be true to who you really are and you are king and queen, I know that, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक। be true to who you really are and your life will change in a most amazing way। तो पहली बात तो आप खुद जान लो आप हो क्या। जब तक यही नहीं पता होगा तो अपनी लाइफ कैसे बदलोगे, ठीक है। आप एक क्वीन है, आप एक किंग है, और ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये देखते हैं परसेप्शन, आपका सोचने का तरीका ही है जो आपको अलग बताता है। मैंने कहा ना, सभी किंग एंड क्वीन जैसा नहीं सोच सकते। वो पहले अपने बारे में नहीं, पहले अपनी प्रजा के बारे में सोचते हैं। जैसे कि अगर आप कोई काम लिए हुए हैं तो आप पहले अपने काम के बारे में सोचेंगे, ठीक है। उस पर पूरी मेहनत करेंगे। यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ, ठीक है। तो अगर आपने कुछ काम लिया है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत बखूबी से निभाएंगे, ये मैं देख पा रही हूँ। दूसरा मैं ये भी बता पाऊंगी कि आपका जो सोचने का तरीका है ना, जो आपको वो सबसे अलग बनाता है, ठीक है। यही चीज है जो आपको सबसे अलग बनाती है और लोग आपके तरफ आकर्षित होते हैं। हेवनली हेल्पर्स, ओके। तो देखिए, जो किंग एंड क्वीन होते हैं, तो क्या ये दूसरों की मदद नहीं करते? क्या अपनी प्रजा को हेल्प नहीं करते? ठीक है, इनका काम ही क्या है? प्रजा का पालन करना, है ना। उनको पालन पोषण करके उनको मतलब उनकी देख रेख करना, ऐसा ही है ना काम। तो आप भी ना एक तरीके से हेवनली हेल्पर्स की तरह ही आए हो। ईश्वर उसी को देता है जो दूसरों की मदद कर सकता है, ऐसे ही नहीं जो उसको दे दिया और वो अपने में ही खुश है। नहीं, उन्हीं को देता है जो पता है कि इसको लोगों में बांटेगा, अपने पास ही नहीं रखेगा। और किंग एंड क्वीन की ऊर्जा यही होती है, अगर उसके पास बहुत होता है ना तो वो लोगों की मदद करने निकल जाता है। हेवनली हेल्पर्स, योर स्पिरिचुअल टीम इज गाइडिंग यू थ्रू दिस डिफिकल्ट सिचुएशन। अगर आप किसी भी लाइफ में किसी प्रॉब्लम में हैं, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन देख रहे हैं, ठीक है, तो आपकी स्पिरिचुअल टीम है ना, वो आपके साथ खड़ी है और आपको राह पे मदद कर रही है, आपको राह भी दिखा रही है। जो भटके हुए हैं, जिनको भी कॉन्फ्लिक्ट है, इनर कॉन्फ्लिक्ट होगा, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होगी, तो आपको सही डिसीजन लेने में मदद करेंगे, ठीक है। और आपको आपकी ऊर्जा को बचाने की भी कोशिश करेंगे उन लोगों से जो आपको परेशान करते हैं। शायद उनका आसपास रहना आपकी ऊर्जा को परेशान भी करता है, नेगेटिव वाइब से दूर रखते हैं आपको, आपके जो एंजल्स हैं, स्पिरिचुअल टीम है। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 2। अगर आपसे रेजोनेट की है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर पाइल 3 जिन्होंने ये कार्ड चूज किया था, एस ऑफ कप्स। चलिए ये देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है यहाँ पर। इन्हें हम यहाँ रख देते हैं। आपका बहुत सारे इमोशन मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, बहुत ज्यादा इमोशनली आप
फील करने वाले हो, ठीक है। सेटिस्फाई भी रहोगे काफी हद तक, ठीक है, अपनी इमोशन से। और ये भी दिख रहा है कि अपनी बातों को एक्सप्रेस करोगे। अगर आप प्यार फील कर रहे हो किसी के लिए तो अपनी बातों को बताओगे कि हाँ मैं फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अपने पार्टनर को, अपने सामने वाले को, या कोई भी, ठीक है। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपका हार्ट चक्र है जो ओपन हो रहा है, ठीक है। दिल से फैसले लोगे यहाँ पर, दिल से लोगों को चुनोगे, ठीक है। अगर आप किसी पर्सन को भी चूज कर रहे हो तो यहाँ पे दिल का इस्तेमाल होगा, ठीक है। किसी के कहने पे नहीं आओगे, दिल की ही सुनोगे, ठीक है। कोई भी डिसीजन लाइफ में लेना है दिल से लोगे यहाँ पर, ठीक है। इमोशनली आप बहुत ज्यादा वीक तो मैं नहीं कहूंगी भाई, इमोशनली वीक तो नहीं बोलना यहाँ पे सही होगा, बट ये है कि लोगों से बहुत कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी हो जो सैड एनर्जी में है और आपको थोड़ा सैड फील करा दे, जिस वजह से मैंने कहा कि वीक तो नहीं कहूंगी, मतलब रोना तो वीकनेस नहीं होती है, वो तो स्ट्रेंथ होती है। बट आप ना लोगों से बहुत कनेक्ट कर पाओगे, उनका पेन यहाँ पे मैं देख पा रही, समझ पाओगे, उनकी खुशियों में शामिल हो पाओगे, यहाँ पे ये वाली एनर्जी है। आइए देखते हैं आपके लिए क्या है कार्ड। आपके लिए तो लवर्स का कार्ड आना बनता है, न जाने क्यों मुझे लवर्स का कार्ड दिख रहा है यहाँ पे, बट चलिए ठीक है, देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड आता है। 10 ऑफ सोर्ड्स, समथिंग इज एंडिंग एंड एक न्यू बिगिनिंग भी है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, 7 ऑफ कप्स। आपसे मैं ये देख पा रही हूँ कि आपसे कहा जा रहा है थोड़ा सा अपने इमोशंस पे ना यहाँ पे कंट्रोल करना जरूरी है। भावनाओं में बह के कभी कभी आप जो डिसीजन लेते हो ना, कभी कभी प्रॉब्लम में भी डाल देता है। आप ना दूसरों के बारे में जब सोचते हो ना तो आप प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि खुद को फिर नहीं ध्यान देते आप। यहाँ पर एक मैसेज ये मिल रहा था, मैंने दे दिया। पहले मैं कार्ड्स देख लूँ। 6 ऑफ कप्स, लास्ट कार्ड आपका एस ऑफ पेंटिकल्स। चलिए ये देखते हैं यहाँ पर क्या मैसेजेस मिल रहे हैं आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं क्या है आपके लिए यहाँ पे। एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके। यहाँ तो बहुत कुछ आ गया यहाँ पे। एस ऑफ वॉन्ड्स आ गया, एस ऑफ कप्स आ गया, एस ऑफ पेंटिकल आ गया। तो 111 की एनर्जी है। कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो बहुत आसानी से इस समय पे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। आप अपने लाइफ में कुछ तो मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके लाइफ में कुछ तो आ रहा है, आप अट्रैक्ट कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग के लिए 1111 की ऊर्जा भी है, ठीक है। ओ 5 टाइम्स 1 हो गया। चलिए देख लेते हैं। और 10 ऑफ सोर्ड्स आया है आपके लिए। आप यहाँ किसी चीज से तो मतलब कोई फेज है, कोई चीज है जो एंड हो रही है आपके लाइफ में, कोई सिचुएशन है ऐसी जो एंड हो रही है और आप न्यू बिगिनिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हो। आगे बढ़ते हुए आप यहाँ पे कोई न्यू काम शुरू कर सकते हो, किसी के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हो, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, किसी कॉलेज में ले सकते हो, कोई नया कोर्स सीख सकते हो, कोई नया कोर्स ज्वाइन कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ऐसा करते हुए मुझे नजर आ रहे हो जो आपकी ग्रोथ में बहुत मदद करेगा। और ये सिर्फ ग्रोथ आपकी वैसी नहीं कि इंटेलिजेंस बस बढ़ा रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ स्पिरिचुअल ग्रोथ भी मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि आप ऐसा कोई काम यहाँ करने जा रहे हो आने वाले समय में जो आपको बहुत खुशी देगा, जो आपको बहुत खुश करेगा। आपकी स्पिरिचुअल भी मतलब आपकी सोल की भी ग्रोथ होगी यहाँ पे, ठीक है। आप बहुत पॉजिटिव फील करने वाले हो, ठीक। ऐसा कोई काम जो करना आपको बहुत पसंद है, आप उसे चूज करने वाले हो। बहुत से लोग तो मुझे यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है, ऐसा करते हुए। दूसरा, यहाँ ऑप्शंस बहुत सारे नजर आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है। सीढ़ियां भी हैं, सांप भी हैं, ठीक है। तो बहुत अलग अलग अपॉर्चुनिटीज हैं। आपको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी यहाँ पे चुननी है और आगे बढ़ना है कि आपके लिए सही क्या है और आपको आगे बढ़ने में क्या है चीज है जो मदद करेगी, ठीक है। तो इसको आपको सही से परख कर एक्सप्लोर करने की जरूरत है कि आपके लिए आगे कौन सी आने वाली अपॉर्चुनिटीज हैं। इमोशनली नहीं, ठीक है, थोड़ा सा बैलेंस होके ये डिसीजन आपको लेना है, ठीक है। देखिए, पहले मैंने कहा था कि आप जो भी डिसीजन लोगे दिल से लोगे, वो सही है, ठीक है। बट कभी कभी ना इमोशनली मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ, शायद आपको कोई पसंद हो सकता है या आपका कोई बहुत क्लोज वन हो सकता है, तो आप ये देखते हो ये भी यही कर रहा तो मैं भी यही ले लेती हूँ। ये नहीं करना ना, ये चीज नहीं करनी बस, और कुछ नहीं।
फोर ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी, ये एग्जाम्पल दिया था मैंने बस। फोर ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी मुझे ये दिख रही है आपके लिए कि देखिए इमोशंस तो यहाँ बहुत है, एस ऑफ कप्स, लेकिन ये मैं देख पा रही हूँ कि सबके सामने आप अपने इमोशंस नहीं शो कर सकते, क्योंकि सभी आपके साथ बहुत अच्छे नहीं है यहाँ पर, ठीक है। मैं देख पा रही हूँ कि ऐसे लोग भी हैं जो आपके आसपास हैं जो ऐसे मास्क पहनते हैं, तो आपको उनका ध्यान रखना है। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपको फाइनेंशियली थोड़ा सा संभल के चलने की जरूरत है। बात तो है आगे आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो हो सकता है कि आपको पहले फाइनेंस में थोड़ा सा वो आप संभल के इन्वेस्ट करो, इतनी आसानी से ही चीज जो मतलब पैसे खर्च कम करोगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कर सकते हो लेकिन पैसे कम खर्च करोगे, ठीक है। पैसे थोड़ा संभाल के चलने की मैं यहाँ देख पा रही हूँ, लेकिन आप जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे उसमें प्रॉफिट मुझे यहाँ पे आते हुए आपके लिए दिख रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कोई सोलमेट हो सकता है आपका, ठीक है, जिनसे आप मिलो, जिनसे आपका कनेक्शन बने और आगे बढ़े, ठीक है। हो सकता है पहले से जानते हो तो उनके साथ और आगे बढ़ सकता है आपका कनेक्शन, ये भी दिख रहा है। और ग्रो कर सकते हो दोनों साथ में, यहाँ पे ग्रो करते हुए भी मुझे नजर आ रहे हैं, आप दोनों ही साथ में ग्रो करोगे और कुछ नई चीज सीखोगे। सेवन ऑफ पेंटिकल्स के नीचे भी आया है तो देख सकते हैं आप इसमें वो कैसे पेड़ जो पौधा है वो ग्रो कर रहा है, तो वैसे ही आप दोनों के लिए यहाँ पे ग्रो की एनर्जी है, ठीक है। हो सकता है आप आने वाले समय में कुछ खरीदना चाह रहे हो बट अभी शायद वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं हो, आप सेविंग्स कर सकते हो उस चीज को परचेज करने के लिए। हो सकता है आपकी नजर में कोई चीज है जो आप खरीदना चाह रहे हो बट अभी उसके लिए थोड़ी सेविंग्स करने की जरूरत है आपको, ठीक है। इन फ्यूचर ये यहाँ बहुत चांसेस है कि आप अपनी वो ख्वाहिश को पूरा करो, ठीक है, ये भी दिख रहा है। और जड़ से जुड़ता हुआ कुछ न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आता है, वो न्यू बिगिनिंग देखिए आपका जो कार्ड आया है यहाँ पर, आपका पहला कार्ड था 10 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, जो कि एक एंडिंग दिखाता है, ठीक। और यहाँ एस ऑफ पेंटिकल एंड में जो बिगिनिंग है, ठीक है। तो कुछ तो है आपके लाइफ में जो नई चीज आप शुरू कर रहे हो, ठीक है, जो आपको पॉजिटिविटी से भर देने वाली है, आपको वो अच्छा लगेगा काम जो आप करना शुरू करने वाले हो, ठीक है। तो दिल से करिए, आगे बढ़िए, आपके लिए एक मैसेज है। और मैं देखना चाहूंगी आपके लिए कुछ और मैसेजेस। पेशेंस इज अ वर्च्यू, हो सकता है कि आपको थोड़ा समय लगे, जो कि यहाँ पे आपके लिए कहा भी जाए। 10 ऑफ सोर्ड्स पहला कार्ड है और लास्ट कार्ड आपका आया है यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स, तो वो न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में है, ठीक है वो, लेकिन हो सकता है उसको आने में भी समय लगे, ठीक है, आपको आगे बढ़ने में भी समय लगे। और वो जो न्यू बिगिनिंग है ना, ये आप अपनी लाइफ में खुद लेके आने वाले हो, जो खुशी है ना आप अपने लाइफ में खुद लेके आने वाले, तो थोड़ा पेशेंस रख के चलने को भी कहा जा रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है, ये भी पेशेंस की बात कर, वो देख सकते हो कितना काम होके वो पर्सन बैठा हुआ और देख रहा है उसे ग्रो होते हुए, ठीक है। तो ये ग्रो भी आप ना धीरे धीरे कर रहे हो, थोड़ा पेशेंस रखो, जो फल का आप वेट कर रहे हो वो फल आपको मिलेगा जरूर, ठीक है, बस भरोसा रखो, क्योंकि है यहाँ पर। पजेस सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ बढ़ने वाला है। योर बिलीफ आर राइट फॉर यू, जो आप सोचते हैं, जो आपकी सोच है वो आपके लिए बहुत ही सही है, और उस बिलीफ पे आगे बढ़िए, काम करिए, ठीक है। आपकी जो सोच है ना वो ही आपको आगे लेके जाएगी, आपका जो बिलीफ सिस्टम है ना वही आपको आगे लेके जाएगा। हो सकता है आप बहुत ही अच्छे थॉट्स रखते हो, ठीक है, बहुत ही अच्छा सोचते हो, आपकी परसेप्शन बहुत ही अच्छी है, सोचने की ताकत बहुत अच्छी है, अलग सोचते हो, ठीक है। यही चीजें आपको सबसे अलग बनाती है और आपको आगे ले जाने में मदद करेगी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हो सकता है कुछ एंड आपने किया है जो आपको थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है आपके लिए, ठीक है, वहां से निकलना भी बहुत जरूरी था। तो अब आप जो आगे बढ़ रहे हो वो आपके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर लेके आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ मैच्योर, यहाँ मैं कहूंगी कि आप हो रहे हो काफी हद तक। और भी मैसेजेस आपके लिए लेंगे यहाँ पर हम, ठीक है, इसमें से चलिए ये देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आए हैं यहाँ पर। स्पीकिंग अप, योर सोल इज गाइडिंग यू टू स्टैंड इन योर लाइट एंड स्पीक योर ट्रुथ, तो आपकी जो सोल है वो आपको गाइड कर रही है, आपसे कहा जा रहा है अपना स्टैंड लीजिए और अपना सच बोलिए, ठीक है। आपके मन में जो बात है उसे खुल के सामने रखिए। हो सकता है 4 ऑफ पेंटिकल्स ये भी दिखा रहा है कोई ऐसी बात है जो अपने दिल में आप रख रहे हो, खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, आपसे कहा जा रहा है करो, खुल के अपनी बातों को रखो, आपका ओपिनियन बहुत ही मैटर करता है, अपनी बातें या कुछ जैसे इमोशंस है ना जो आपने अपने अंदर दबा के रखे वो भी सही नहीं है, खुल के एक्सप्रेस करो।
अनवेवरिंग फेथ, यू आर बीइंग आस्क्ड टू हैव फेथ इन द अनसीन। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है विश्वास रखो, फेथ रखो, सब कुछ आपके लिए है, बहुत कुछ अच्छा होगा। किसी ने यहाँ पे फेथ, यहाँ पे होप खो दी है। अभी आपने बहुत कुछ, आपके लिए भी कुछ पत्ते ऐसे हैं जो खुले ही नहीं आने वाले आगे समय में, ठीक है। तो कुछ चीजों से तो आप अभी अनजान ही हो, आपको पता ही नहीं है, तो उस पर आप फेथ रखो कि आने वाला समय बहुत ही बेहतरीन होगा, ठीक है। रेस्टलेसनेस, फाइंड अ वे टू काम द वाटर ऑफ योर माइंड, ठीक है। आप ये वाटर यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है आप बहुत ज्यादा इमोशनल फील कर रहे हो, यहाँ पर इमोशनल अनस्टेबल हो, और आपसे कहा जा रहा है काम होने को। जैसे कि आपका कार्ड भी आया था यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स का, आपसे कहा जा रहा है मैच्योर होना, काम होना, पेशेंस रखने को, ठीक है। आप बहुत ज्यादा इमोशनली, मुझे लग रहा है अनस्टेबल हो इस समय, या कोई तो ऐसी चीज है जिससे आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। स्पेशली यहाँ पे कुछ लोग के लिए लव, करियर भी हो सकता है, फैमिली के रीजंस भी हो सकते हैं यहाँ पे। ट्रस्ट एंड फॉरगिवनेस, आपसे कहा जा रहा है ट्रस्ट रखो, जब भी आपसे कहा भी जा रहा है फेथ रखो। अभी कुछ ऐसे पत्ते हैं आपके लाइफ के जो अभी खुले नहीं है, आने वाले आगे समय में जो खुलेंगे, तो ट्रस्ट रखो और फॉरगिव। अगर किसी को माफ करना है तो करके आगे बढ़ो, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। ऐसे ऐसे ही आपकी इमोशंस हाई रहेंगे। इट इज टाइम फॉर यू टू लेट डाउन योर गार्ड एंड लर्न टू ट्रस्ट अगेन, फिर से ट्रस्ट करना सीखो, खुद को गार्ड करो, खुद के इमोशंस को गार्ड करो। अब कोई फिर से आके आपको परेशान ना करे। ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स तो यही आ रहे हैं आपके दिमाग में जो आपको परेशान करते हैं। यू आर लर्निंग टू टेक चार्ज ऑफ द थॉट्स यू चूज टू गिव लाइफ टू, तो जो थॉट्स सोचोगे वही लाइफ को दोगे, वही लाइफ आपके लिए ग्रो करेगा, ठीक है, आपकी लाइफ में। तो आपसे कहा जाए पॉजिटिव थॉट रखो, पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट करोगे। नेगेटिव थॉट्स रखोगे तो नेगेटिव ही अट्रैक्ट करोगे। टाइम टू लाइटन अप, बहुत ज्यादा इमोशन, आप बहुत ज्यादा इमोशन लेके चल रहे हो, आपको थोड़ा सा हल्का करने की जरूरत है खुद को। कोई ऐसा होगा आसपास जिससे आप शेयर कर सको, जिसको बता सको अभी आप क्या है, किस चीज से गुजर रहे हो, ठीक है। और ये भी आप कर सकते हो कि किसी की एडवाइस ले सकते हो, ठीक है। चीजों को चाहे लेट गो करो, खुद से सीखो कैसे लेट गो किया जाता है, खुद को हील करो और बाहर निकलो। वो हीलिंग में भी समय लगेगा, इसलिए पेशेंस का कार्ड भी आपके लिए आया था, बट आप बहुत जल्दी इसमें से निकल जाओगे। सिंक्रोनिसिटीज, अलाउ द मैजिक टू अनफोल्ड एज synchronicities event lead you in a new direction। तो आपसे कहा जा रहा है यहाँ पे, एक जो मैसेज मुझे डायरेक्ट मिल रहा है इसे पढ़ते ही, कि सरेंडर टू द डिवाइन, ठीक है। जैसे ही आप ईश्वर पे सब छोड़ देते हो ना, आपको ये दिखाई देगा कि सब कुछ कैसे लाइन से घटने शुरू हो जाएगा, ठीक है। आपको लगेगा कि अच्छा मुझे इसी पाथ पे चलना है। कभी कभी ना ईश्वर पे सब कुछ छोड़ देना चाहिए, सब कुछ छोड़ दे, जो होगा वो देख लेंगे, ठीक है। टेंशन लेना ही नहीं, अब उस बारे में ज्यादा सोचना ही नहीं है आपको, और आगे बढ़ना है यहाँ पर। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 3। अगर आपसे रेजोनेट की हो, ठीक है, तो उसको प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब माय चैनल अगर अभी तक नहीं किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जिन्होंने ये पाइल 4 चूज की थी, एस ऑफ पेंटिकल्स, तो चलिए ये देखते हैं आपके लिए इस समय, आने वाले समय में जॉब अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, ठीक है। कहीं अचानक से आपको कोई पैसे मिल सकते हैं किसी के थ्रू, सडन यहाँ पे चेंज आ रहा है, मुझे लग रहा है वेल्थ में आपको कोई कहीं ना कहीं से तो पैसे मिल रहे हैं, मनी मिल रही है, रुके हुए पैसे आपके यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। किसी ने आपसे लोन ले रखा था तो वो चुकता कर सकते हैं, डेब्ट्स ले रखे थे वो आपके भी चुक जाएंगे अगर आपने डेब्ट्स ले रखे या किसी ने आपसे ले रखे तो, ठीक है। तो ये भी मुझे कुछ आपके लिए नजर आ रहा है यहाँ पर। और कोई एक सक्सेस आपके लाइफ में आपको मिल सकती है। शाइन करने का आपको कोई मौका मिल सकता है यहाँ पर। अबंडेंस आ रही है। चलिए देखते हैं। स्टेबिलिटी भी आ रही है आपकी लाइफ में। हो सकता है फ्लक्चुएट कर रही थी काफी आपकी लाइफ, अप डाउन्स दिखते कि थक गया थे लाइफ की। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ wands, okay, the fool, 8 of pentacles, 6 of pentacles, 3 of swords, 9 of swords, ओके। तो अगर देखा जाए यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है, अगर आपको फाइनेंस की इश्यू हो रही है तो आपसे कहा जा रहा है मेहनत करो,
ठीक है। आपसे मेहनत करवाई जा सकती है। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ फाइनेंस की इश्यू चल रही है, अप डाउन देखना पड़ रहा है, तो आपसे कहा जा रहा है यहाँ पे दूसरा ही कार्ड यहाँ नीचे आपके लिए है, 8 ऑफ पेंटिकल, जो कि कहता है कि मेहनत करनी पड़ेगी आपसे। कोई कड़ी मेहनत यहाँ पे ली जा सकती है। कोई एग्जाम अगर आपके लिए आप यहाँ पर है, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेहनत लग सकती है, आपको मेहनत करवाई जा सकती है। या तो आप अगर जॉब कर रहे हैं तो आपको आपका काम का बर्डन थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन ये आपको अच्छी न्यूज भी देके जाएगा। मतलब आपका प्रमोशन, आपका फाइनेंस अच्छा हो सकता है, आपकी जॉब लग सकती है। यहाँ पे काफी हद तक ये मैसेज आपके लिए है। क्वीन ऑफ कप्स में यहाँ देख पा रही हूँ कि जब आप अपनी ये सिचुएशन छोड़ के क्वीन ऑफ कप्स की सिचुएशन में आएंगे, मतलब 4 ऑफ पेंटिकल की सिचुएशन छोड़ के क्वीन ऑफ कप्स की सिचुएशन में आएंगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स वो जो यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने इमोशंस में फंसी हुई है, ठीक है, सही से डिसीजन नहीं ले पा रही है, उसे नहीं समझ में किससे क्या बात करूं, खुल के इसके यहाँ पे चक्रास मुझे यहाँ पे ब्लॉकेज नजर आ रही है। स्पेशली जो ये नीचे के चक्रास है, नहीं खुल के बात कर रही है। यहाँ पे कॉन्फिडेंस की भी थोड़े इश्यूज मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। हार्ट चक्रा भी इसका ब्लॉकेज है, दिल टूटा है या कि किसी बात से हर्ट है। यहाँ ईगो भी यहाँ पे आपके लिए हो सकती है बड़ी। तो यहाँ ब्लॉकेजेस मुझे दिख रहे हैं और ये ब्लॉकेजेस मुझे हटते हुए भी दिख रहे हैं इन फ्यूचर। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आप जाएंगे और जैसे ही क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आप गए तो ये आपका हार्ट चक्रा जो है और आपके और भी चक्रास जो है वो बैलेंस होते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। इमोशनली आपका खुद पे कंट्रोल होगा। जैसे ही कंट्रोल होगा तो लाइफ का आप पे मतलब लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में होगा। और इससे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जो आप यहाँ पे जिस चीज को डिजर्व करते हो वो भी आपको यहाँ पे दी जा रही है। और ये कुछ एक सिग्निफिकेंट मैसेज है कि ये जो ब्रेकिंग है ना, ब्रेकिंग ऑफ हार्ट, ब्रोकन ऑफ हार्ट, ठीक है, यहाँ पे ये जो दर्द पेन है ना, ठीक है, ये जर्नी का पार्ट है, ठीक है, ये जर्नी का पार्ट है। आपका 10 ऑफ वंड्स यही दिखा रहा है, ये जर्नी का पार्ट है। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि या आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हो किसी से, जिसकी वजह से ये पेन मिलता है, ठीक है। आपको अपने ऊपर ही डिपेंड होना चाहिए, ना कि दूसरों पे, ठीक है। ये मैं जानती हूँ, ये बोलना तो बहुत आसान होता है। आप यहाँ सोसाइटी में रह रहे हो, 10 लोग के साथ रह रहे हो, आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स है, ये चीज थोड़ी मुश्किल तो होती, बट आपसे कहा जा रहा है कि ना दूसरों पे निर्भर रहने से अच्छा है कि खुद पे निर्भर रहो, वो ज्यादा ही बेहतर है, ठीक है। एक्सपेक्टेशन ऑलवेज हर्ट, ठीक है। तो कोशिश करिए कि एक्सपेक्टेशन जैसी चीजें अपने लाइफ में तो रखिए मत, ठीक। और जो अप डाउन्स आपके लाइफ में चलते रहते हैं ना, वो जर्नी का पार्ट है। वही मैंने कहा ना, अब आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। आपने देखा है अप डाउन्स काफी लाइफ में, ठीक है। 9 ऑफ सोर्स भी यही दिखा रहा है। पर ये मैं देख पा रही हूँ कि 9 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी से आप उठ कर जा रहे हो द फूल वाली एनर्जी में, ठीक है। द फूल वाली एनर्जी में जा रहे हो, मतलब कि आप यहाँ पे ट्रस्ट करोगे हेवन को कि हाँ ईश्वर मेरे साथ है। पॉजिटिविटी में जा रहे हो। कोई बात हो सकता है आपको पहले परेशान कर रही थी, बट यही मैंने कहा ना, अब आपकी एनर्जीज यहाँ पे मुझे बदलते हुए दिख रही है। तो आप बहुत जल्द अपनी एनर्जीज को चेंज कर रहे हो इन पॉजिटिव एनर्जीज, ठीक है। अगर मैं ये भी एक मैसेज मुझे यहाँ मिल रहा है, शायद आप में से काफी लोग मेहनती हो, लेकिन अभी शायद कुछ ऐसी बात है जिसकी वजह से शायद मेहनत कम हो रही है, मेहनत कम चल रही है। आपसे कहा जा रहा है कि देखियो, जितना आप मेहनत करोगे उतना फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपसे कहा जा रहा है कि मेहनत करो, मेहनत करो, कुछ तो है आप आगे आपके लिए, अपॉर्चुनिटी है कोई आपके लिए, ठीक है। और भी देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज यहाँ पे मिल रहा है। 5-4 एक्सप्रेस योर फीलिंग, अपनी बातों को रखो। यहाँ पे मैंने कहा ना, आपका थोट चक्रा ब्लॉकेज हो सकता है, अपनी बातों को नहीं खुल के रख रहे हो, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करो। वरी इज अ वेस्टेड इमोशन, राइट। अगर आपको देखिए, अगर आप ज्यादा परेशान होंगे ना चीजों को लेके लाइफ में, तो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका कोई रिजल्ट ही नहीं है। परेशान होने का कोई रिजल्ट है? मेहनत करने का तो रिजल्ट समझ में भी आता है कि क्या परेशान होने का कोई रिजल्ट है? कोई रिजल्ट नहीं, इससे कुछ नहीं मिलना, बस आपकी हेल्थ खराब होगी। और कोई तो फायदा आपको यहाँ होते हुए मुझे नजर नहीं आ रहा, ठीक है। टाइम वेस्ट होगा और क्या होगा। तो आपसे कहा जा रहा है कि टेंशन और वरी लेने की कोई जरूरत नहीं है। इंस्पायर अदर, देखिएगा आपसे ना लोग इंस्पायर होंगे, क्योंकि आप ना अपना समय बदलोगे, आप ना कुछ जरूर करने वाले हो। जैसे यहाँ मैंने कहा कि जॉब लगने वाली है, या तो कोई तो आपकी मेहनत को देख के कहेगा कि हाँ इस पर्सन ने मेहनत की और अब ये इसको चीज मिल रही है। मैंने कहा ना, आप कुछ डिजर्व करते हो और वो आपको मिलेगा जरूर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एस ऑफ पेंटिकल भी यही दिखा रहा है कि आपके लाइफ में कुछ आ तो रहा है, कुछ आप डिजर्व कर रहे हो, ईश्वर की तरफ से आपको मिल रहा है। यहाँ भी 6 ऑफ पेंटिकल्स में ये दिख रहा है कि आपके हाथ में कुछ दिया जा रहा है, ठीक है। पेंटिकल्स दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको कुछ तो ऐसा दिया जा रहा है जो आप डिजर्व करते हो, और वो चीजें जब लोग देखेंगे ना, तो वो आपसे इंस्पायर होंगे यहाँ पर, ठीक है।
आप लोगों को इंस्पायर भी कर सकते हो। आपकी जो जर्नी है वो लोगों को इंस्पायर करेगी, कुछ तो लोग आपसे सीखेंगे, ठीक है। चाहे आपके सामने ना बोलते हो, लेकिन पीठ पीछे आपकी बात जरूर होती है, क्योंकि इसको देखो, ये देखो पहले कैसा था, क्या था, कैसे कर रहा था, आप देखो इसको कहाँ पहुंच गया, ये क्या कर रहा है, ठीक है। कई गिर गए हैं, चलिए आगे देख लेते हैं। रिजॉइसिंग, यू हैव लर्न हाउ टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ये मैसेज आपके लिए आया है कि कैसे खुल के जीनी है, ठीक है। ये यहाँ पे लोग आपसे सीखने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपसे पहले कह दिया है वरी होना नहीं है, वरी नहीं होना, तो उस समय पे क्या करना है, खुद को स्टेबल रखना है। कैसे स्टेबल रखना है, तो ये चीज आपसे लोग सीखेंगे कि खुद को कैसे इन सिचुएशन में स्टेबल हम रख सकते हैं। आगे देखते हैं और भी मैसेज आपके लिए यहाँ पर। कर्मा, यू मे बी इन्वॉल्व इन अ सिचुएशन दैट रिक्वायर जस्टिस और फेयरनेस। तो आप कुछ तो ऐसे कर्मा आपने किया है, ठीक है, जो कि अच्छा ही है, तो उसका आपको जरूर आपके साथ जस्टिस होगा, या फिर किसी ने आपको परेशान किया है, धोखा दिया है, आपको हर्ट किया है, तो उसका भी जस्टिस होके रहेगा आपके साथ। यहाँ पे अवेकनिंग मैं यहाँ देख पा रही हूँ, आपको अवेकनिंग से गुजरना पड़ सकता है, कोई टफ सिचुएशन से, जो आपको लाइफ में एक सही रास्ते पे लेके आएगा। क्योंकि ये 3 ऑफ सोर्ड्स के ऊपर भी 10 ऑफ वॉन्ड्स आया, जो हो सकता है कि आपको कुछ पेन से गुजरना पड़े, जिसकी वजह से आप सही रास्ते पे आओ। तो यू आर नो लॉन्गर लेटिंग पीपल डिक्टेट एंड रन योर लाइफ फॉर यू, ठीक है। तो लोग आपको नहीं बताएंगे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, आप खुद डिक्टेट करोगे अपने लाइफ को, खुद अपनी लाइफ चुनोगे, खुद अपने लाइफ का डायरेक्शन चूज करोगे। नरिशमेंट, यू आर बीइंग टू टेक टाइम आउट फॉर सेल्फ केयर। आपसे कहा जाए थोड़ा सेल्फ केयर करो, जिससे आप सेल्फ लव करो, अपने आप को थोड़ा समय दो, निखारो, ठीक है, अपने ऊपर ध्यान दो। इससे क्या होगा ना, आपकी हीलिंग बहुत जल्दी होगी। रिकॉग्निशन, वो तो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे आपके लिए। एस ऑफ पेंटिकल, यह भी मैंने कहा डिजर्व वाली बात की ना, समवन डिजर्व्स टू बी रिकॉग्नाइज फॉर ऑल व्हाट दे डू। तो आपको रिकॉग्निशन मिलेगी, आप जो डिजर्व करते हो, आपने जो काम किया है उसका आपको जरूर रिवार्ड मिलेगा। एंजल नंबर, आपको एंजल नंबर दिखते होंगे, दिख भी सकते हैं आगे भी। आपसे कहा जा रहा है कि जब भी दिखे तो उसका मैसेज जरूर आप पढ़ें, गूगल कर सकते हैं तुरंत। पे अटेंशन टू द साइन योर एंजल आर ट्राइंग टू डिलीवर अ मैसेज। इस समय देखिए, जब आपकी अवेकनिंग भी हो रही होगी, तब आपसे और ज्यादा यूनिवर्स कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। स्पिरिचुअल ग्रोथ है, यू आर करेंटली एक्सपीरियंसिंग अ लेसन रिक्वायर्ड फॉर योर स्पिरिचुअल एवोल्यूशन। पक्का आप कुछ ना कुछ तो लेसन लिए हो, कोई बैड एनर्जीज से निकले हो या हो अभी भी उसमें, और आपको ये सारी चीजें मिल रही हैं। ये कहीं ना कहीं आपके लिए ईश्वरीय स्पिरिचुअलिटी आपके लाइफ के अंदर लेके आ रहे हैं। स्पीकिंग अप, योर सोल इज गाइडिंग यू टू स्टैंड बाय योर लाइट एंड स्पीक योर ट्रूथ। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि मुझे लगता है एक तो पहली बात तो आपके मन में जो बातें हैं वो खुल के आप बोलो, ठीक है, लाइट करो खुद को। दूसरा ये भी जैसे दिख रहा है कि आपकी इंट्यूशंस आपसे बात करना चाहती है अभी, ठीक है, आपकी अवेकनिंग यहाँ पे चल रही है। कोई तो आप गलत साइकिल में, कार्मिक साइकिल से थे, जो अब आप निकल रहे हो उसमें से, ठीक है, और जस्टिस आपके साथ होगा, ठीक। आपकी स्पिरिचुअली ग्रोथ भी हो रही है, और मैं देख रही हूँ रिकॉग्निशन, आप जो डिजर्व करते हो आपको वो यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। ईश्वर से आपका एक अच्छा कनेक्शन। आपसे कहा जा रहा है खुद की देखभाल करो, शायद आपने खुद को खो दिया है, आप अपनी देखभाल नहीं कर रहे हो। पावर स्ट्रगल, यू मे बी इन्वॉल्व इन पावर स्ट्रगल बिटवीन 2 or more पीपल, ठीक है। तो यहाँ आपके लिए आया है पावर स्ट्रगल का कार्ड। ये अपॉर्चुनिटी भी मुझे दिख रहा है आपके लाइफ में आते हुए, जिसमें पावर आपके हाथ में आ रही है, ठीक है, ये भी मुझे दिख रहा है। तो आपको कोई अथॉरिटी, कोई ऐसा काम, कोई ऐसा जॉब यहाँ लग सकती है जिसमें बहुत पावर अथॉरिटी है। तो इसमें भी शायद आपको थोड़ी जंतुजहद लगेगी। कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं या फिर ऐसा कुछ है इसके लिए, तो या स्ट्रगल ही कर रहे हैं, कंपटीशन ज्यादा है, चाहे जरूरी नहीं एग्जाम के थ्रू, ऐसे भी आप कोई जॉब कर रहे हो, उस प्रमोशन के लिए, उस पोस्ट के लिए आपको थोड़ा काम करना पड़ रहा है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है, ठीक है। तो ऐसा कुछ लग रहा है कि आपको जरूर मिलेगा, ठीक है, कोई अथॉरिटी, कोई पावर आपके हाथ में आ सकती है। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 4। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। मैसेज रेजोनेट की हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।